हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। एक एग्जाम्पल लेके समझाया था। एक्सरसाइज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए 3.1 एक्सरसाइज, इसका सेकंड क्वेश्चन ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। 3,900 रुपये में क्या क्या यहाँ पर ख़रीदा गया है? 3 बल्ले और 6 गेंदें, यानी 3 बल्लों की कीमत और 6 गेंदों की कीमत कितने के बराबर हो जाएगी? 3,900 से। यहाँ से हमारी इक्वेशन क्लियर हो रही है बिल्कुल। और सेकेंड इक्वेशन यहाँ से देखिए, बाद में उसने एक बल्ला एक गेंद, एक बल्ला और उसी टाइप का एक गेंद, यानी उतने ही रेट वाला ठीक है, एक बल्ला और 3 गेंदें खरीदी। वो कितने रुपए की हुई हैं? 1,300 रुपये की। अब इस स्थिति को, इस कंडीशन को हमको कैसे दिखाना है? यहाँ पर बीजगणितीय में और अलजेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो अलजेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट क्या होता है? कंडीशन से हमको जो चीज़ नहीं पता है उसकी जगह पर हम क्या मानते हैं? यहाँ पर हमको क्या नहीं पता है? गेंद और बल्लों की कीमत ही नहीं पता है। इक्वेशन कब बनेगी? जब हमको पता लगेगा यहाँ पर एक बल्ले की कीमत, तब 3 बल्लों की कीमत पता लग जाएगी। एक गेंद की कीमत पता लग जाएगी, तब 6 गेंद की कीमत पता लग जाएगी। तब 3 बल्लों की कीमत और 6 बल्लों की कीमत जोड़ देंगे, 3,900। इसी तरह से एक बल्ला और 3 गेंद, 1,300। क्या नहीं पता है? एक बल्ले की कीमत और एक गेंद की कीमत। तो यहाँ पर ये इक्वेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? सिर्फ और सिर्फ एक बल्ले का प्राइस क्या है और एक बॉल का प्राइस क्या है। तो जो चीज़ नहीं पता होती उसको हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई ना कोई वर्ड मान लेते हैं, वही हमारा कहलाता है वेरिएबल टर्म। ठीक है, तो उस वेरिएबल उन्हें लेकर के हम यहाँ पर दो कंडीशन है, तब 2 इक्वेशन, 3 कंडीशन होगी तब 3 कंडीशन। यहाँ पर 2 इक्वेशन बन जाएगी, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, वही कहलाएगा अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। जब हम उससे एक्स वाई की वैल्यू निकाल करके एक ग्राफ बनाएंगे, जिसमें क्या होगा? ग्राफ में एक सीधी रेखा बन के जाएगी। सीधी रेखा क्यों बनेगी? क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर यानी रैखिक इक्वेशन, रैखिक समीकरण। रैखिक माने एक ही रेखा वाले समीकरण, यानी सीधी रेखा में इनका ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं हल। देखिए कैसे इसको हल करते हैं। जो चीज़ हमको, ये सारी क्वेश्चन किसके ऊपर डिपेंड है? सिर्फ और सिर्फ एक बैट के प्राइस पे और एक बॉल के प्राइस पे। तो सबसे पहले हम उनकी कुछ न कुछ वैल्यू मान लेंगे, क्योंकि हमें पता है नहीं, कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। माना कि एक बल्ले की कीमत, रेट यानी रुपए में है, कितनी है? एक्स। ठीक, इसी तरह से माना कि एक गेंद की कीमत, ये रेट में वाई। अब 2 इक्वेशन आसानी से बन सकती हैं बिना कोई दिक्कत के। देखिए यहाँ पर 3,900 रुपये किस किस के बराबर हो जाएगा? 3 बल्ले की कीमत के और 6 गेंदों की कीमत की। तो 3 बल्ले कितने रुपए के बन जाएंगे? एक बल्ला एक्स का है, 2 बल्ले 2x के, 3 हो जाएंगे 3x के। यहाँ पर टेबल काउंट करना है वेरिएबल, ठीक है। 3x प्लस 6y, एक बॉल 22 रुपये की है तो 6 बॉल 6y कितने रुपए में मिलते हैं? ये 3,900 में। एक इक्वेशन बन गई, नंबर 1 डाल दिया। इसी तरह से एक बल्ला है तो सिर्फ बल्ला x रुपये का है। जब इसमें जोड़ देंगे हम क्या? 3 बॉल हो जाएगी 3 रुपये की। तो ये कितने रुपए बन रहे हैं टोटल? 1,300, यानी 1,300। ये 2 इक्वेशन। ये क्या है? ये है अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जो कंडीशन दी है इनका, अब हमको क्या करना है? इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। ग्राफिकल के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पर ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट होना चाहिए एक्स और वाई की वैल्यू। यहाँ पर तो है नहीं एक्स वाई की वैल्यू, कोई क्लियर नहीं है। जब क्लियर नहीं है तब हम यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू जो चाहे पॉसिबल हो सकती हैं, मान सकते हैं। समझ रहे हैं? पॉसिबल क्या हो सकती है? हो सकता है कि उसने कोई बैट भी ना खरीदा हो, सिर्फ गेंद ही खरीद ली हो 3,900 रुपये में। तब कोई बैट नहीं खरीदा होगा, तब x की वैल्यू क्या होगी? 0। तब y की वैल्यू कुछ ना कुछ निकल आएगी। क्या आ जाएगी? ये 3,900 रुपये आ जाएगी। अगर उसने जब कोई गेंद नहीं खरीदी होगी तब बैट खरीदा होगा। हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर कुछ भी कीमत हो सकती है। यहाँ पर आप इसमें कोई इशू नहीं है। ज़्यादातर क्या करते हैं कि पहली इक्वेशन लेंगे, उसमें x की वैल्यू 0 रखेंगे और y का मान निकल आएगा, फिर y की वैल्यू 0 रखेंगे तब x का मान।
इस तरह से 2 कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट इक्वेशन में करेंगे इसी, फिर ग्राफ बना देंगे। देखिए पहले इक्वेशन बन लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, x की जगह जब हम 0 रखेंगे तब क्या होगा, देखिए समीकरण 1 लिख लेते हैं पहले एक बार। 3x + 6y = 900। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 का रखने का मतलब ये है इक्वेशन को हमको वैसे ही दोबारा लिखना है, जहाँ पर x आएगा वहाँ पर 0, यहीं पर देखो x आ गया और x यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है, 0 लिख देना है, बस आगे कुछ नहीं करना है। अब आगे इसको सॉल्व करिए। सॉल्व क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होकर के ये सारा ख़त्म, ये टर्म 0, यहाँ पर 6 है, यहाँ y है। वैल्यू y की निकालना है तो 6 को यहाँ से ले जाना पड़ेगा, कहाँ, अपॉन में ले जाना पड़ेगा, अपने घर नहीं ले जाना पड़ेगा, ठीक है, यहीं रहेगा ये, घबराइए मत। 6 बन जा 6, 6 जा 36, यहाँ पर 3 रह जाएगा, वो इसके आगे पहुँच जाएगा। जब 0 के आगे इस तरह से 3 पहुँच जाएंगे क्या हो जाएंगे 30, 6 5 जा 30, एक 0 बच जाएगा, वो इसके आगे यूँ करके। तो y की वैल्यू आई है 650, y की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर इसी तरह से x की वैल्यू क्या आना चाहिए, x की वैल्यू अभी x की वैल्यू 0 रखी थी, अब y की वैल्यू भी तो 0 रखना चाहिए। एक बार x की वैल्यू 0 रखेंगे एक इक्वेशन में, फिर y की, फिर इसी तरह से दूसरी इक्वेशन में करेंगे। y बराबर 0 जब यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3x + 6, y की जगह 0, 3900, 3x = 3900, x = 3900, अपान में पहुंच जाएगा 3, 3 बन जा 3, 3 3 जा 900 यूँ, तो x की वैल्यू आई है 1300, x y की वैल्यू निकल कर आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक टेबल तैयार कर लेते हैं बड़ी, जिससे आसानी हो जाए, अपनी आसानी के लिए। टेबल कैसे तैयार करते हैं, x लिख लेंगे, y लिख लेंगे। यहाँ पर जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तब y की वैल्यू क्या आई निकल के 650। जब यहाँ पर हमने y की वैल्यू 0 रखी तब x की वैल्यू आई 1300। इक्वेशन 1 का ग्राफ 1 के लिए टेबल तैयार होगी, इसी तरह से इक्वेशन 2 के लिए टेबल तैयार करते हैं। देखिए अब यहाँ से इतने नीचे बाकी का ग्राफ का स्पेस है। समीकरण 2 में क्या करेंगे हम, जो यहाँ किया था x की वैल्यू यानी x बराबर 0 रखने पर समीकरण 2 ही है, x + 3y = 1300। x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या 0, यहाँ हो जाएगा 0 + 3y = 1300, ये 3 अपॉन में पहुँच जाएगा इसकी, यहाँ पर तो 0 y की वैल्यू तभी तो निकलेगी जब 3 पहुँच जाएगा। 3 4 जा 12, 1 रह जाएगा, यहाँ पर हो जाएंगे 10, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 1 रह जाएगा, पॉइंट लगा लेंगे, फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो y की वैल्यू आ गई 433.33। अब y = 0, y = 0 रखेंगे। देखिए y = 0 इसी इक्वेशन में रखेंगे तो x + 3 × y की जगह 0, 1300, x = वैल्यू आ जाएगी 1300, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा 0, इस साइड में x बचा है। इसी तरह यहाँ पर भी एक वैल्यू की टेबल बना लेते हैं जो निकली है, बहुत ही आसानी से यहाँ पर ग्राफ बन जाएगा। x की वैल्यू जब 0 रखी थी तो y की वैल्यू आई 433.33, ठीक। जब y की वैल्यू 0 ली है तब x की वैल्यू आई है 1300। अब हमको ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाएंगे, इन्हीं वैल्यू से बनाएंगे। जैसे कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, पहले एक ग्राफ बना लीजिए। पहले क्या करते हैं ग्राफ, और ग्राफ में 2 डायरेक्शन होती हैं, एक तो पॉजिटिव डायरेक्शन कोऑर्डिनेट बनाते हैं,
एक होती है नेगेटिव डायरेक्शन। सारी वैल्यू पॉजिटिव की हैं, हमारे पास स्पेस कम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, आप भी कर सकते हैं अपनी कॉपी पर, पॉजिटिव डायरेक्शन का ही बनाएंगे, नेगेटिव डायरेक्शन का बहुत थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा काम भर का अपने। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह से ग्राफ बनाएंगे अपनी कॉपी पे, थोड़ा सा इधर ले लीजिए। ये देखिए यहाँ पर इधर x डायरेक्शन प्लस की होती है, यहाँ पर माइनस की, यहाँ पर y प्लस की होती है, यहाँ पर y माइनस की। उधर हमको बनाना ही नहीं है क्योंकि सारी वैल्यूज तो प्लस की हैं। और यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 13। सेम यहाँ ही करना है, ऊपर की तरफ y की डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये मैंने नाप पे नहीं, आपको ये बनाना है, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए इनके बीच की, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस। अब पहले इस टेबल से हम ग्राफ बनाएंगे, और ये टेबल कहाँ से फाइंड हुई हमें, फर्स्ट इक्वेशन से। इससे जो हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे इन पॉइंटों से, तब उस पर लिख देंगे इक्वेशन 1, उनसे खींचेंगे इक्वेशन 2। कैसे, ये देखिए, जब भी ग्राफ बनाएंगे यहाँ पर कैसे जानेंगे, ये है हमारा मेन पॉइंट, इसी को कहते हैं मूल बिंदु। जो भी हमको कोऑर्डिनेट इस पर चलना है, यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर क्या है, पहला 0 y, जब x की वैल्यू 0 की थी, y का मान आया है 650 यानी 650 650। ये तो ठीक है, यहाँ पर x डायरेक्शन में यहाँ तो जाना नहीं है, y की डायरेक्शन में जाना है। y की डायरेक्शन में है 650। अब 650 तो यहाँ लाइन भी नहीं है, अब क्या करेंगे, आप अपनी कॉपी पे भी नहीं बना सकते, बना ही नहीं सकते, इतनी छोटी, कितनी भी छोटी बना लें 650, वरना फिर ग्राफ कैसे बनेगा। तब यहाँ पर ये क्या है, ये एक्स वाई यहाँ पर क्या मानी थी हमने, रेट माने थे, यानी कीमत, ये तो है, प्राइस है। तब ये रुपीज़ हैं लिखे हुए, क्या है, रुपीज़। अगर हम इनको मान लें कि 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ इज इक्वल टू 1 बॉक्स। आपके ग्राफ में बॉक्स बने होंगे, यानी 1 बॉक्स हम जब चलेंगे तो 100 रुपीज़ के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए कैसे, यहाँ पर 0 है, y में x में जाना नहीं है, y डायरेक्शन में जाना है 655। अगर 1 बॉक्स चल जाएंगे तब 100 हो जाएगा, 200 3 400 5 6, यहाँ पर 700, लेकिन जाना क्या है 55, तो आधा हो जाएगा। ये पॉइंट कुछ डार्क कर लिया, ठीक है। आगे देखिए, सॉरी यहाँ पर 1300, 1300 यानी 1300, एक्स डायरेक्शन में जाना है, वाई डायरेक्शन में कुछ नहीं। इन दोनों पर ये जो है कोऑर्डिनेट, इससे हमको पता लगते हैं कि कहाँ कहाँ जाना है। एक्स डायरेक्शन में 1300, एक्स डायरेक्शन ये है तो 100 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 300 यहाँ पर आ गई, 1300 हो गया। वाई डायरेक्शन में 0। इनको मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे इस तरह से, यहाँ पर ये रहा और यहाँ ये वाली लाइन, ये रेखा जो है किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, फर्स्ट टेबल से फर्स्ट इक्वेशन बनी थी, इसको यहाँ पर नाम दे देंगे, इसको ऊपर डालते हैं 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। सिमिलरली अब इससे क्रिएट करेंगे। देखिए x डायरेक्शन में 0 जाना है, y डायरेक्शन में जाना है 433.33। यहाँ से x डायरेक्शन में 0, y डायरेक्शन में 400 100 200 300 400 33 यानी अगर 50 होता तो आधा जाती, 33 मतलब 50 से थोड़ा कम यहाँ पर आ गया, मैंने पॉइंट डार्क कर दिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट, एक्स डायरेक्शन में जाना है 1300,
1300 के लिए यहाँ पर आ जाएंगे और वाई डायरेक्शन में कुछ है नहीं, एक पॉइंट ये हुआ और एक पॉइंट ये। इन दोनों को फिर से मिलाती हुई इन पॉइंट्स को मिलाती हुई एक रेखा, एक लाइन खींचेंगे तो वो हमारी कहलाएगी, ये वाली लाइन जो है ये सेकेंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। सेकेंड इक्वेशन है x + 3y = 1300। इतना यहाँ तक है ये अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ से यहाँ तक ये सारा काम क्या है हमने, ये क्या है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह से कोई भी कितना भी चाहे टफ क्वेश्चन हो चाहे इजी क्वेश्चन हो, बड़ी आसानी के साथ आप कर सकते हैं धीरे धीरे, पहले उसको अलजेब्रिक फॉर्म में फिर ज्योमेट्रिकल फॉर्म में। अब इससे आगे हमको क्या सीखना है, यहाँ पर एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमको इसी तरह से कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पर उनको ज्योमेट्रिकल फॉर्म में सॉल्व करना होगा और उसके बाद पूछ लेंगे कि जब हम लीनियर इक्वेशन से ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उनसे जब हम ग्राफ क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तब क्या देखते हैं, ये ग्राफ में सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी रेखा होती हैं। क्या होती हैं? सीधी रेखा होती हैं। ज्यामितिकल फॉर्म में, ज्योमेट्री फॉर्म में इन इक्वेशन को, इन रेखीय समीकरण को हम क्या कहेंगे, एक रेखा। क्या कहेंगे? रेखा। तब हमसे अगर कोई हमको दो इक्वेशन दे दें और पूछ लें कि ये रेखाएं कैसी हैं, कैसी का मतलब जब हम इन दोनों से ग्राफ बनाते हैं तब कैसा होता है, प्रतिच्छेदन करती हैं वो नहीं करती हैं, प्रतिच्छेदन यानी इंटरसेक्ट और पैरेलल समांतर, और नेक्स्ट होता है समपाती। कोई भी दो इक्वेशन अगर आपको दे रखे हों इस तरह से, जैसे 6x + 4y + 6 = 0 एंड 2x + 3y + 4 = 0, आपसे पूछ लें कि ये प्रतिच्छेदन क्या होता है, जब एक रेखा किसी दूसरी रेखा को काट देती है तो ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदन करती हैं इस पॉइंट पर। समांतर, जब समांतर तो अंतर यानी दोनों रेखाओं के बीच का ये जो डिफरेंस है ये वाला, ये कैसा हो, समान हो। समपाती यानी जो एक रेखा का पाथ माने होता है रास्ता, ठीक है, जो एक रेखा की रास्ता है जो जहाँ से जा रही है दूसरी लाइन भी बिल्कुल सेम उसी के ऊपर से जाए, तब वो कहलाती है समपाती। आपको इस तरह से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा हो, पूछ लें आपसे कि समांतर हैं, समपाती हैं या प्रतिच्छेदन करती हैं, आप कैसे बनाएंगे। तो एक तो तरीका ये है कि आप उनका ग्राफ बना लें, ग्राफ बनाएंगे तब पता लग जाएगा कि अगर इस तरह से इंटरसेक्ट करती हैं तब प्रतिच्छेदन करती हैं, इस तरह से आ रही हैं तब पैरेलल हैं। एक ही जगह से दोनों, एक ही लाइन से दोनों, एक ही लाइन पर दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर मिली हुई हैं तब क्या हैं, समांतर हैं। लेकिन ऐसा ना करके यहाँ पर इनके जो अचर पद हैं 6 4 6 2 3 4, इनकी कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि प्रतिच्छेदन हैं, करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। दो लीनियर इक्वेशन यानी दो रेखीय समीकरण, दो रेखाएं प्रतिच्छेदन करती हैं, समांतर करती हैं, समपाती हैं, कैसे, जस्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए। नेक्स्ट ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 में वो वीडियो आपको मिल जाएगी। यदि आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा।